इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से, जो कि बोलते हैं उनको इस्तीफा देंगे। उसके बाद जब से 14 या फिर 15 को ले लीजिए, 15 तारीख को धीरे धीरे बिहार को एक नया सीएम मिल जाएगा। और अभी जो चर्चा नए चल सीएम रही को है, लेकर निशांत कुमार का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, इस पर क्या कहें? नहीं, निशांत कुमार लेकर तो नाम आ ही रहा है, क्योंकि देखिए पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है जदयू में, क्योंकि नीतीश कुमार से यहां के जाने के बाद कहीं जदयू में टूट ना हो जाए, इसको लेकर लगातार खलबली मची हुई है कि नीतीश कुमार की जदयू पार्टी कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए कार्यकर्ताओं में नाराज भी देखने को मिला। समझ रहे इस बात को? तो हो सकता है कि चर्चा ये चल रही है और जदयू कार्यकर्ता लगातार फोकस कर रहे हैं, और जो मंत्री हैं जदयू के तमाम मंत्री, ललन सिंह हो गए, संजय जी हो गए, और ये सब विजय जी हो गए, तो सब विजय चौधरी से लेकर सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह भी नीतीश कुमार के जो बेटा है उनको राजनीति में किस तरह सक्रिय किया जाए और उनको डिप्टी सीएम का पद दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं असद अली। 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर स्थापित नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा सदस्य का शपथ लेने जा रहे हैं और 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। 15 तारीख को बिहार को नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, जिसको लेकर पूरे बिहार में चर्चा तेज हो चुकी है। आइए इस पूरे मामले पर विस्तार से जानते हैं। अनीश राज जो हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी हैं, वो बताएंगे कि आखिर 15 तारीख को बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर चले दिल्ली, तो बिहार को छोड़कर नीतीश कुमार अब दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उनका पूरा शेड्यूल आपको बता रहे हैं। होगा क्या, देखिए पूरा खेला समझिए, कैसे नीतीश कुमार जाएंगे, किस तरह की सरकार बदलेगी और फिर नया मुख्यमंत्री कैसे बनेगा बिहार में, फिर से बदलेगी, मतलब मुख्यमंत्री कैसे बदलेगा और कब कब का क्या शेड्यूल रहेगा, सब बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले नीतीश कुमार 3:20 पे एयर इंडिया की फ्लाइट से वो दिल्ली रवाना होंगे कल आपको बता रहे हैं, पक्की खबर बता रहे हैं आपको, 9 तारीख को। फिर वो 10 तारीख को क्या करेंगे, 10 तारीख को सीधे वो राज्यसभा पद की शपथ लेंगे। राज्यसभा पद की शपथ 10 तारीख को लेंगे। दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार कल फ्लाइट से, फिर 10 तारीख को राज्यसभा पद की शपथ लेंगे। 11 तारीख को परसों, यानी कि फिर 11 तारीख को क्या होगा वो भी बता रहे हैं आपको, पूरा शेड्यूल बता रहे हैं आपको। 11 तारीख को वो जाके नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री, उनसे मुलाकात करेंगे, बैठक होगी दिल्ली में, लंबा चर्चा चलेगा उसमें। लंबा चर्चा चलने के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि 12 तारीख को अब सीधे आ जाते हैं। 12 तारीख को क्या होगा, तो 12 तारीख को वो दिल्ली से पटना रवाना होंगे। जब मुलाकात हो जाएगी गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री भारत के, उनसे मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद वो 12 तारीख को दिल्ली से पटना आएंगे। दिल्ली से पटना आने के बाद क्या होगा, उनका दूसरा शेड्यूल समझिए। 12 तारीख को क्या होगा, 12 तारीख को जो आपने बता दिया, 13 तारीख को होगा नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। ये बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और इसी बैठक में निर्णय, ये अहम बैठक होने वाली है, अंतिम बैठक होगी, नीतीश कैबिनेट की बैठक की होगी। उसमें सारे नेतागण मौजूद होंगे। क्या डिसाइड होगा, डिसीजन लिया जाएगा उसमें कि नेता किसको चुना जाए। हालांकि नेता तो चुन लिया जाएगा, लेकिन एक अहम बैठक जो अंतिम निर्णय है उस कैबिनेट में मीटिंग में होगा। उसके बाद सीधे 14 तारीख को, यानी 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री पद से, जो कि बोलते हैं उनको इस्तीफा देंगे। उसके बाद जब से 14 या फिर 15 को ले लीजिए, 15 तारीख को धीरे धीरे बिहार को एक नया सीएम मिल जाएगा। और अभी जो चर्चा नए सीएम को लेकर निशांत कुमार का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, इस पर क्या कहें? नहीं, निशांत कुमार लेकर तो नाम आ ही रहा है, क्योंकि देखिए पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है जदयू में, क्योंकि नीतीश कुमार से यहां के जाने के बाद कहीं जदयू में टूट ना हो जाए, इसको लेकर लगातार खलबली मची हुई है कि नीतीश कुमार की जदयू पार्टी कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए कार्यकर्ताओं में नाराज भी देखने को मिला। समझ रहे इस बात को? तो हो सकता है कि चर्चा ये चल रही है और जदयू कार्यकर्ता लगातार फोकस कर रहे हैं, और जो मंत्री हैं जदयू के तमाम मंत्री, ललन सिंह हो गए, संजय जी हो गए, और ये सब विजय जी हो गए, तो सब विजय चौधरी से लेकर सब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह भी नीतीश कुमार के जो बेटा है उनको राजनीति में किस तरह सक्रिय किया जाए और उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। डिप्टी सीएम अगर बनता है तो एक दबदबा रहेगा जदयू का कि हाँ हम इस पार्टी में हैं और पार्टी में टूट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए अभी बीजेपी के फेस, जब चेहरा जो आ रहा है, बीजेपी का फेस जो आ रहा है मुख्यमंत्री का सीएम फेस, तो बीजेपी की तरफ से जो सीएम फेस आ रहा है वो किसका आ रहा है, सम्राट चौधरी का आ रहा है, अभी लगातार देखने को मिल रहा है। तो अभी लेकिन डिसीजन नहीं है। नीतीश कैबिनेट की जब बैठक होगी 13 तारीख को, तो उसी में डिसीजन ले लिया जाएगा कि आखिर नेता किसको चुना जाए। और जब नेता जिसको चुन लिया जाएगा उसमें वो क्या करेंगे, जब एनडीए गठबंधन में जो शामिल होंगे लोग, नेता चुन लिया जाएगा, तो वो जाके अपने राज्यपाल को सौंपेंगे कि देखिए आपने सरकार बनाने के प्रस्ताव रखेंगे राज्यपाल को सीधे तौर पे। तो सीधे तो देखिए
नीति नवीन होगा क्या कि दिल्ली में नीति नवीन की अध्यक्षता में बैठक होगी। उस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं विस्तार से। मैंने सारा ब्यौरा निकाला। देखिए सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी वो शामिल रहेंगे। फिर उसके बाद सम्राट चौधरी, फिर विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, ये सब सारे महामंत्री, नागेंद्र जी, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे, ये सब सारे शामिल रहेंगे कैबिनेट में। क्योंकि नीति नवीन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। फिर डिसाइड कर लिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ गेम होगा। तो अगले कुछ दिन अहम होने वाले हैं बिहार में कि कैसे सरकार बनाई जाए और बीजेपी को आजादी के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में। तो ऐसा निर्णय लिया जाएगा। पूरा प्लान सेट है। नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे, फिर दिल्ली से पटना आएंगे, फिर पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी, फिर बैठक में सीएम जो नेता को चुन लिया जाएगा। उसके बाद फिर सीएम नीतीश कुमार रिजाइन करेंगे, फिर नया मुख्यमंत्री बिहार का हो जाएगा। देखिए नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में 2 दशकों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री पद से वो जा रहे हैं, नया मुख्यमंत्री आएगा। तो इन 2 दशकों में नीतीश कुमार ने कौन से ऐसे 10 बड़े फैसले लिए हैं जो बिहार के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक था, बिहार के विकास के लिए बहुत ज्यादा सही था? देखिए 20 साल सदन में रहने के बाद नीतीश कुमार ने एमएलसी पद को अलविदा कह दिया। तो अलविदा कहने के बाद सीधे 30 मार्च को उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, ये सब जानते हैं। तो अब आपका सवाल क्या है, एक बार और मुझे रिपीट कीजिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? नीतीश कुमार ने इन 2 दशकों में कौन से 10 बड़े फैसले लिए जिससे बिहार का विकास हुआ? देखिए बिहार के विकास में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है और मतलब उनपे अभी भी कोई लांछन नहीं लगा है। हो सकता है कि लांछन लगा भी हो, लेकिन उनपे साबित नहीं हुआ आरोप और आज तक वो भ्रष्टाचार में नहीं संलिप्त है। ऐसा मतलब उनका मतलब एक सफेद नेता तौर पे उनको देखा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए अभी नीट छात्रा का मामला है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सीबीआई पर आए दिन इल्जाम लग रहे हैं कि सीबीआई काम नहीं कर रही है, एसआईटी को हटाया गया, बहुत सारी चीजें हुई। तो इस पर नीतीश कुमार ने क्यों नहीं कुछ कहा? देखिए पहले तो आप नीतीश कुमार के दशा और दिशा बात किए कि कौन सा फैसले, पहले उनके बारे में बता दो, फिर नीट के मामले में मैं आऊंगा आपके पास। देखिए पूर्ण शराबबंदी जो लागू हुआ बिहार में, नीतीश कुमार जो फैसला लिए हैं बहुत कड़ा फैसला और आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं ले पाया ऐसा फैसला। तो अभी भी हुआ, एक समय हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने एक कड़ा जो फैसला लिया है वो मानना पड़ेगा। वाकई में वो अभी भी नाम लेते हैं, जो खास करके महिला लोग हैं जो नीतीश कुमार को वोट करते हैं। और दूसरा फैसला बात करेंगे कि पंचायत और नगर निकाय में 50% महिला का आरक्षण उन्होंने दिया है। पंचायत की बात करें 50% महिला आरक्षण, सोचिए नीतीश कुमार का यह फैसला बहुत ही अहम फैसला जो दशा और दिशा बदल दिया। पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण, 33% आरक्षण पुलिस में, बिहार की बात कर रहे हैं। जीविका दीदियों के विस्तार में महिला सशक्तिकरण, ये नीतीश कुमार का प्लान था पूरा। साइकिल और पोशाक योजना, उनका बहुत इंपैक्ट पड़ा पोशाक योजना में। वही आप बात करें 7 निश्चय पार्ट 2, वो भी नीतीश कुमार के बहुत बड़े फैसले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादलित आयोग का जो गठन है वो भी उन्होंने किया नीतीश कुमार ने। फिर हर घर में बिजली योजना, हर घर बिजली नहीं पहुंचती थी, नीतीश कुमार के रहते हुए ये हो गई। तो सोचिए बड़े फैसले हैं। और जातीय सर्वेक्षण 2023 में बिहार में ये करवाए हैं नीतीश कुमार। तो ये 10 बड़े अहम फैसले हैं नीतीश कुमार के। दूसरी बात आपने नीट की। देखिए नीट में हुआ क्या था, जिस तरीके से नीट का आपने बात किया, तो नीट छात्रा में जो शंभू हॉस्टल में जो कांड हुआ था, इसके बाद जो वहां जो जहानाबाद की लड़की है उनके साथ रेप हुआ, पोस्टमार्टम देखिए उनका पोस्टमार्टम होता है, फिर उनके बाद उनको अस्पताल में ले जाया जाता है जहां पे वो बताया जाता है कि मेदांता अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें फिर जांच पता चलता है, फॉरेंसिक लैब, और फिर जब रिपोर्ट आता है, जो रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलता है कि उनके साथ रेप हुआ है, उनके अंडरगारमेंट्स में स्पर्म मिले हैं। जिसके बाद लगातार ये टीम बैठती है, एसआईटी पहले पुलिस के पास जाता है, फिर एसआईटी टीम बैठती है। उसके बाद ये जांच पटना सीबीआई को दे दी जाती है। तो पटना सीबीआई को जैसे ही जांच दी गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पटना के जो हाईकोर्ट ने जो न्यायालय है, उन्होंने कहा कि कहां है, अभी तक आप कोई एविडेंस नहीं दिखा पाए। सीबीआई को फटकार लगाई, सीबीआई ने कोई सबूत नहीं रखा। एसआईटी नहीं, सीबीआई की बात कर रहा हूं। एसआईटी को जांच सौंपी गई थी, फिर पटना सीबीआई को दे दी गई। पटना सीबीआई से जब न्यायालय ने पूछा कि इसमें कोई एविडेंस है आपका, अभी तक क्यों नहीं, जो जिसने रेप किया है, जिसका स्पर्म पाया गया है, उनका नाम अभी तक क्यों उजागर नहीं हुआ, क्यों जांच नहीं हुई? तो कोई जवाब नहीं दिया पटना सीबीआई ने। तो सीधे न्यायालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और एक फैसला सीधे उन्होंने ये जो केस का जो फैसला है, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, पटना सीबीआई को छोड़ के दिल्ली सीबीआई को दे दिया। तो बहुत कड़ा एक्शन लिया है, ऐसा नहीं है।
और लगातार सम्राट चौधरी बोलते आए हैं कि कोई भी हो दोषी उसको बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, बड़े नेता हो, मंत्री हो, कोई नहीं हो, कोई हो। तो गृह मंत्री रहते हुए एक देखा जाए एक दबदबा जो बनाया सम्राट चौधरी ने जिस तरीके के बिहार में, और लोग उन पर भरोसा करने लगे, बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे देखिए नीतीश इस तरह के क्राइम कंट्रोल जो है, क्राइम कंट्रोल काफी कम हो, देखिए अब इसको तो कह नहीं सकते कम हो रहा हो या फिर कम हो जाएगा, बिहार में तो लगातार क्राइम बढ़ता ही रहता है। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी आके एक कड़ा रुख अपनाते हैं और अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, गुंडे बदमाश, वही चीज है, एक उम्मीद लोगों में जागी है, उम्मीद सम्राट चौधरी में उम्मीद जो जगाए हैं लोगों को कि गुंडे बदमाश बच के रह रहे हैं उनसे। तो ये देखिए अब पूरी तरीके से तो खत्म नहीं किया जा सकता ना उस चीज को, अपराध को, लेकिन अपराध को लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, ये कह सकते हैं आप। अब लालू यादव के साथ देखिए उनके शासन में क्या हुआ था, किस तरीके से लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, और नीतीश कुमार बार बार इसका जिक्र भी करते हैं कि उनके रहते हुए घर में जंगल राज था, जंगल राज का भी जिक्र किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये ठीक है, कटाक्ष बातें राजनीति में होती रहती है, किंतु परंतु लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है उनको याद रखा जाएगा वर्षों तक और जिंदगी भर। और राज्यसभा वो जाएंगे, ठीक है, उनको ये बोला जा रहा है कि उपसभापति का पद वहां जाके ग्रहण कर लेंगे। अब नीतीश कुमार का मन है, लेकिन बिहार में राजनीति बहुत गर्मा गई है कि अब फैसला यही हो गया है कि सम्राट चौधरी या फिर निशांत कुमार, या तो उनको डिप्टी सीएम, या तो सम्राट चौधरी को सीएम, या फिर निशांत कुमार को सीएम, दोनों में से कोई एक सीएम या डिप्टी सीएम। तो ये फैसला अब तय माना जाएगा। अब क्या होगा कुछ, ये फैसला अब सीधे आपको बता रहे तरीके से। जी, तो सुना आपने किस तरह से बिहार की राजनीति में 2 दशकों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर स्थापित थे और उन्होंने 10 ऐसे बड़े फैसले लिए जिसने बिहार की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा पद की शपथ लेने जा रहे हैं और 14 तारीख को वो रिजाइन करेंगे सीएम पद से, और नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद। कितने मिनट हो गए?